क्लास 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 6 वंशागतिका आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था कि वास्तव में वंशागतिका आणविक आधार क्या है। वंशागतिका आणविक आधार प्रोटीन है या फिर डीएनए है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत सारा डिटेल पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा चुका है। आज हम इसी के आगे, जिसमें हमने आपको समझाया था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने किस प्रकार से इस बात को समझाने का प्रयास किया था कि वंशागतिका आणविक आधार डीएनए होता है, लेकिन अपने प्रयोग के माध्यम से वे कन्फर्म रूप से नहीं कह पाए कि वंशागतिका आणविक आधार प्रोटीन होता है या डीएनए होता है। यह संदेह बना रहा। इसी संदेह को दूर करने के लिए आगे के वैज्ञानिकों ने भी कई सारे प्रयास और प्रयोग किए हैं, जिसके आधार पर अब यह सिद्ध किया जा चुका है कि वास्तव में डीएनए ही वंशागतिका आणविक आधार होता है। डीएनए के माध्यम से ही एक जनरेशन के कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में या उनकी ऑफस्प्रिंग में पहुंचते हैं। आइए पहले हम जान लेते हैं कि वास्तव में ग्रिफिथ ने क्या किया था। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था और उसके बाद के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि वास्तव में डीएनए ही वंशागतिका आणविक आधार होता है। ग्रिफिथ ने क्या सिद्ध किया था? जैसा कि आपको बताया गया है, डिप्लोकाकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकाकस निमोनी या निमोनोकाकस निमोनी ये बैक्टीरिया था। इसके उन्होंने दो विभेद देखे थे। एक विभेद का नाम था उग्र विभेद या वैरुलेंट स्ट्रेन, और दूसरा विभेद था नॉन वैरुलेंट स्ट्रेन। वैरुलेंट स्ट्रेन जो था वो निमोनिया रोग का कारक था, उसे यस स्ट्रेन का नाम दिया गया, और दूसरा अनुग्र विभेद या नॉन वैरुलेंट स्ट्रेन था जिससे निमोनिया नहीं होता था, उसे आर स्ट्रेन का नाम दिया। और इस प्रकार से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को चूहों पर किया और बताया यस स्ट्रेन को जब माइस में भेजा जाता है तो माइस चूहा मृत हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो माइस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, माइस जीवित बना रहता है। लेकिन जब इसी यस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को 60 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे अधिक टेम्परेचर पर हीट कर दिया जाता है, तब उसे हीट किल्ड यस स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब माइस में भेजा जाता है तो माइस लाइव रहता है, माइस जीवित बना रहता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जब उसी हीट किल्ड यस बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन के साथ मिलाकर माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो माइस की डेथ हो जाती है, चूहा मर जाता है। क्यों मर जाता है? इससे यह कंक्लूजन निकाला गया कि इसका मतलब क्या हुआ, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को, यद्यपि यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया हीट करने पर उसकी डेथ हो जाती है, उसमें से कुछ ऐसा पदार्थ था जो आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुआ और आर स्ट्रेन को उसने वेरुलेंट बना दिया। अब वो पदार्थ क्या था?
प्रोटीन की वजह से ऐसा हुआ या डीएनए की वजह से ऐसा हुआ, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लेकिन ये जरूर बताया कि इसका मतलब यस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म किया है। इसीलिए इनके एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ऑफ बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसी एक्सपेरिमेंट को और कंफर्म करने के लिए फिर दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम एवेरी, मैक्लियाड और मैककार्टी है। एवेरी, मैक्लियाड और मैककार्टी, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, एवेरी, मैक्लियाड और मैककार्टी ने अपने एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस तरह से एवेरी, मैक्लियाड और मैककार्टीज एक्सपेरिमेंट, अब हमें इस कड़ी में इस एक्सपेरिमेंट को समझना है कि इन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट को किया और ये बताने का प्रयास किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 1944 में बताया था। इन्होंने बताया, या ये कह लीजिए इन्होंने उस रासायनिक पदार्थ को पृथक किया जो अनुग्र बैक्टीरिया को, नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया को वेरुलेंट बैक्टीरिया में परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ डीएनए था। इसी बात को समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया। इन्होंने कुछ पेट्रिडिस के संवर्धन माध्यम में डिप्लोकाकस निमोनी के अनुग्र बैक्टीरिया, जिसे हम नॉन वेरुलेंट या आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उसका संवर्धन तैयार किया और यस प्रकार के उग्र जीवाणुओं के सार को प्रोटीन, डीएनए तथा कार्बोहाइड्रेट के वर्गों में अलग अलग विभाजित कर दिया। अर्थात क्या किया, यस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया। यस स्ट्रेन ये वही स्ट्रेन है जिसे निमोनिया रोग हो सकता है। यस स्ट्रेन हीट किल कर दिया गया ताकि बैक्टीरिया डेड हो जाए। हीट किल किया गया इस तरह से, इसको हम एक पेट्रिडिस के बजाय टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें इन्होंने हीट किल्ड यस बैक्टीरिया को लिया। अब ये हीट किल्ड यस बैक्टीरिया में, इसमें जो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पदार्थ थे, इनको कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके माध्यम से इनको रिमूव कर दिया। अर्थात बैक्टीरिया में लिपिड को और कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ एंजाइमों की मदद से रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ carbohydrates एंड लिपिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड को इन्होंने रिमूव कर दिया और
पूरे माध्यम को इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, और ये हो गया तीसरा भाग। इसके 3 हिस्से बना दिए। हीट किल बैक्टीरिया को लिया और उसमें कुछ एंजाइम्स की बायोकेमिकल सब्सटेंस की मदद से उसके कार्बोहाइड्रेट और लिपिड को रिमूव कर दिया। पहले भाग में प्रोटीन है, प्रोटीन बची हुई है। दूसरे भाग में आरएनए है और तीसरे भाग में डीएनए। इस तरह से ये 3 भाग उन्होंने बनाए। और पहले भाग में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मिला दिया। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोटीएजेज होता है। इसमें क्या किया गया? प्रोटीएजेज मिला दिया गया। प्रोटीएजेज, प्रोटीएज एंजाइम इसमें डाल दिया गया। प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है कि इसमें जो भी प्रोटीन का अंश होता है उस प्रोटीन अंश को डाइजेस्ट कर देता है और इसमें राइबोन्यूक्लिएज या इसको हम आरएनएज कह सकते हैं, इस एंजाइम को डाल दिया। इस एंजाइम के डालने पर क्या होगा? जो भी इसमें आरएनए रहा होगा उस आरएनए को ये डाइजेस्ट कर देगा और तीसरे वाले पार्ट में इन्होंने डीएनएज या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम को मिला दिया, जिससे इसमें उपस्थित जो डीएनए होता है उसका डाइजेशन हो जाता है और वह डीएनए रिमूव हो जाता है। और फिर क्या किया? इसमें आरएनए, इसमें जो बैक्टीरिया जो कि निमोनिया काजिंग बैक्टीरिया नहीं था उसके कुछ स्ट्रेन को इसमें डाल दिया। आर स्ट्रेन यहाँ भी डाल दिया, आर स्ट्रेन यहाँ भी डाल दिया और इसमें भी आर स्ट्रेन को ऐड कर दिया गया। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ऐड कर दिया गया। यह आर स्ट्रेन नॉन वेरुलेंट होता है, इसके द्वारा निमोनिया रोग नहीं होता है। परिणाम स्वरूप क्या देखा? इस वाले पार्ट में ये पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट सेकंड है और ये पार्ट थर्ड है। इस वाले पार्ट में जिसमें हमने प्रोटीएजेज एंजाइम को मिलाया था उसके साथ आर स्ट्रेन को मिलाया गया, तो यह आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया यस स्ट्रेन में परिवर्तित हो गया। अर्थात पहले केस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया यस स्ट्रेन में परिवर्तित हुआ। दूसरे केस में देखा जिसमें आरएनए था और उसमें आरएनएज एंजाइम को मिलाया गया, जिसने आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया। अब आरएनए नहीं इसमें जब आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को, नॉन वेरुलेंट बैक्टीरिया को मिलाया तो यहाँ भी आर स्ट्रेन के कुछ स्ट्रेन एस स्ट्रेन में परिवर्तित हो गए। अर्थात आर बैक्टीरिया जो नॉन वेरुलेंट था वह उग्र विभेद या यस स्ट्रेन में परिवर्तित हुआ। मीन्स यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ।
यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तीसरे केस में जिसमें कि डीएनए था, डीएनएज मिलाया गया, वहाँ पर भी आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को डाला गया, मगर इस केस में देखा गया कि यहाँ पर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इस केस में किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण नहीं हुआ है। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पर प्रोटीन था, यहाँ पर भी सेकेंड केस में भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहाँ पर आरएनए था। आरएनएज मिलाने से आरएनए डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीएज मिलाने से प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, यहाँ डीएनएज मिलाने से डीएनए डाइजेस्ट हो गया। डीएनए नहीं था, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, रूपांतरण नहीं हुआ। इससे निष्कर्ष निकला कि वास्तव में जो रूपांतरण का कारक था, फैक्टर था, वह फैक्टर डीएनए ही था। इसको और कंफर्म करना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हीट किल्ड को हम HK लिखते हैं। HK मीन्स हीट किल्ड। हीट किल्ड का अर्थ हुआ, अभी बताया हमने, कि ऐसा बैक्टीरिया जिसको हम गर्म कर दें अबव 60 डिग्री सेंटीग्रेड तो बैक्टीरिया डेड हो जाए, तब उस बैक्टीरिया को हीट किल्ड बैक्टीरिया कहते हैं। तो हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया, जिसको हम यस स्ट्रेन कहेंगे, और इसके साथ आर स्ट्रेन को मिला दिया गया। देखिए, इसको थोड़ा सा हम सुधार करते हैं, इसमें आर स्ट्रेन को मिला दिया गया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिला दिया गया, और हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब मिला दिया गया तो यहाँ पर प्रोटीएजेज एंजाइम मिलाया गया। प्रोटीएज एंजाइम आपको पता है, यह एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीएजेज एंजाइम की वजह से हुआ क्या, यहाँ की प्रोटीन, या इसको हम थोड़ा सा और साफ सुथरा करके लिखते हैं जिससे आपको प्रत्येक लाइन ठीक से समझ में आ जाए। क्या किया गया, हीट किल्ड एसिस्टेन, हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और इसके साथ मिलाया गया आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन को मिलाया गया और इस मिश्रण में प्रोटीएज मिला दिया गया। प्रोटीएज मिलाया गया। प्रोटीएज मिलाने से क्या होगा, ये प्रोटीएज रिमूव प्रोटीन, प्रोटीन को ये रिमूव कर देता है। उसके बाद इसको इंजेक्टेड इन माउस, इंजेक्टेड इनटू माइस, चूहे में इसको इंजेक्ट कर दिया गया। इससे क्या हुआ, माइस डाइड। कंक्लूजन क्या देखा गया कि चूहा मर जाता है। हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिलाया गया, प्रोटीजेज एंजाइम मिला दिया गया जिससे प्रोटीन रिमूव हो गई। अब इसे हम जब माइस पे इंजेक्ट करते हैं तो परिणाम क्या निकलता है कि चूहा मर जाता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट, हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, यहाँ में भी
आर स्ट्रेन को मिला दिया गया। अब यहाँ पर हमने जो एंजाइम लिया वो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम या आरएनएज मिला दिया गया, जिससे क्या रिमूव हो गया, इट रिमूव आरएनए। इसने आरएनए को रिमूव कर दिया। अब इसे भी इंजेक्टेड इनटू माइस, चूहे पे इसको इंजेक्ट कर दिया गया। यहाँ का भी रिजल्ट निकला कि माइस डाइट, यहाँ भी चूहा मर जाता है। तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, हीट किल्ड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसके साथ नॉन वेरुलेंट आर स्ट्रेन को मिलाया गया। अब यहाँ पर डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डीएनएज को मिलाया गया। इसने क्या किया, इट रिमूव डीएनए को हटा दिया, इंजेक्टेड इनटू माइस, इंजेक्टेड इन माइस, इसे चूहे में इंजेक्ट किया गया। तो यहाँ परिणाम देखा गया कि माइस लाइव, चूहा जीवित रहता है। यहाँ पर इससे निष्कर्ष निकाला कि चूहा जीवित क्यों है। इसलिए जीवित रह गया कि हमने यहाँ पर डीएनएज एंजाइम को मिला दिया, जिससे कि उसका डीएनए समाप्त हो गया, डाइजेस्ट हो गया। और जब आर स्ट्रेन के साथ जो आर स्ट्रेन को वेरुलेंट बना दे रहा था, डीएनए निकल जाने पर आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन में परिवर्तित नहीं हो पाया। क्यों नहीं परिवर्तित हो पाया? जब तक प्रोटीन थी, डीएनए मौजूद था तो चूहा मर जाता था। डीएनए यहाँ भी था तब भी चूहा मर गया। यहाँ पर डीएनए नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, यह आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन में परिवर्तित नहीं हुआ। यदि यहाँ पर भी आर स्ट्रेन यस स्ट्रेन में परिवर्तित होता, नॉन वेरुलेंट स्ट्रेन वेरुलेंट स्ट्रेन में अगर परिवर्तित होता तो यहाँ पर भी चूहा मर जाना चाहिए। क्यों नहीं परिवर्तित हुआ? इसका मतलब यहाँ पर डीएनए नहीं था। इससे स्ट्रिक्टली प्रूफ हो गया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि इस केस में यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर भी रूपांतरण हो गया है, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में परिवर्तित हुआ, यहाँ भी रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, यहाँ पर नहीं ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो फिर चूहा जीवित बना रहा। तो ये एवेरी, मैक्लियॉड और मैककॉर्टी, ये एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने 1944 में दिया था, इससे अब कन्फर्म हो गया कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इस एक्सपेरिमेंट के परिणाम के आधार पर आपने देखा कि यस प्रकार की उग्र कोशिकाएं जीवाणुओं की, वेरुलेंट बैक्टीरियल सेल, आर प्रकार की अनुग्र कोशिकाओं को उग्र कोशिकाओं में बदलता है। जहाँ पर डीएनए नहीं था वहाँ पर आर स्ट्रेन की बैक्टीरियल सेल यस स्ट्रेन में परिवर्तित नहीं हुई। क्यों परिवर्तित नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पर डीएनए मौजूद नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह प्रमाणित हो गया कि वास्तव में डीएनए ही एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। इस तरह से ग्रिफिथ के बाद 1944 में
यह एक्सपेरिमेंट 3 वैज्ञानिकों एवेरी, मैकलियाड और मैककार्टी के द्वारा दिया गया, जिसके आधार पर ग्रिफिथ में जो संदेह बना रहा कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है, वह संदेह अब यहाँ पर दूर हो जाता है और यह बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। आशा है हमारे द्वारा समझाए गए इस प्रयोग को आपने भली भांति समझ लिया होगा। अब एक तीसरा एक्सपेरिमेंट भी है जिसके आधार पर एक बार और पुख्ता किया गया है कि वास्तव में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। वह है हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसे हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित करेंगे। इस तरह से हमारे द्वारा बताए गए इस एक्सपेरिमेंट से आप संतुष्ट हैं, समझ में आ गया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव भी देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।